और मैं कहता हूं सर, देखो आज भारत में दो चीज की तैयारी सबसे ज्यादा की जाती है, सबसे ज्यादा की जाती है। पहली तैयारी ये होती है कि हमको बढ़िया नौकरी मिल जाए, 30,000, 35,000, 40,000 की, जिससे मेरा फ्यूचर, मेरा घर, मेरा परिवार चल सके। दो चीज की तैयारी सबसे ज्यादा होती है। पहली तैयारी यह होती है कि हमको नौकरी मिल जाए, क्योंकि जब नौकरी मिल जाती है तो आप अपनी जरूरतें पूरे करने लगते हो। फिर आप नौकरी से कभी बाहर निकल नहीं पाते हो, नौकरी में चिपक जाते हो। जैसे लोहा एक चुम्बक में चिपक जाता है ना, वैसे कि इंसान नौकरी में चिपक जाता है। नौकरी की जो सैलरी होती है ना, वो एक नशे की तरह होती है, और जिसको इसकी लत लग जाती है ना, उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। उसको इस लत को छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। तो एक चीज है, लोग तैयारी, पहली तैयारी ये करते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, और दूसरी तैयारी ये करते हैं कि मैं खुद का काम करूं, कोई भी काम। मान लो आप कोई दुकान डालना चाहते हो, कोई शोरूम डालना चाहते हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी आप अपना काम करना चाहते हो, ठीक है। देखो मार्केट में दो चीज, एक चीज सबसे ज्यादा है मार्केट में, सबसे ज्यादा एक चीज है क्या? कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन कहाँ नहीं है? स्कूल से लेके घर तक, घर से लेके कॉलेज तक, आज तक तो घर में होने लगा। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि मान लो आप किसी की दुकान, किसी चीज की आपने दुकान डाल ली, कपड़े की दुकान डाल ली, आपकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, नंबर 1 चल रही है, आपकी दुकान की जैसी किसी की दुकान नहीं चल रही, मान लो बहुत बढ़िया चल रही है, और 1 साल बाद वहां पर कोई आकर आपसे बेहतर, आपसे अच्छा एक दुकान डालता है, और आपसे अच्छा, आपसे बेहतर कपड़े देने लगता है, तो आपकी दुकान डाउन हो गई ना। तो ये हो गया कंपटीशन। तो आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है कंपटीशन। तो कैसे भैया आगे बढ़ पाओगे? देखो ऐसी बात नहीं है कि आप धंधे से नहीं आगे बढ़ सकते हो, अपने काम से आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक चीज होना चाहिए आपके अंदर, सब्र होना चाहिए। वो छोटे से काम को लेकर बैठ मत जाओ कि मेरा इसी काम, मेरा इसी काम में जीवन बनेगा, नहीं यार। उस छोटे से काम को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए सोचो, बड़े लेवल तक ले जाने के लिए सोचो। और मैं कहता हूं कि देखो अक्सर आप कोई धंधा शुरू करते हो, कोई काम शुरू करते हो, कोई दुकान डालते हो, तो अक्सर आप कपड़े की दुकान डाल लिया, कपड़े की दुकान में आपका लॉस हो गया, आपका घाटा हो रहा है। 6 महीने तक आप घाटा सहते हो, 6 महीने तक आप घाटा सहते हो। 6 महीने बाद फिर आपके दिमाग में आपको 10 लोग आकर बोलते हैं, आप 10 लोगों को जाकर बोलते हो, यार भैया, रिश्तेदार में जाके बोलते हो कि यार भैया दुकान खोल रखी है, इसमें पैसा ही नहीं बच रहा, क्या करें। पड़ोसी को बोलते हो, सारे 10 आदमी आपको आकर बोल दिए कि ठीक है यार, इससे अच्छा जाके कहीं नौकरी करो, बंद कर दो दुकान, ठीक है। और 10 आदमी का कहना मान गए आप, दुकान बंद कर दी, दुकान बंद कर दी है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि धंधा आप कर रहे हो तो जब धंधा आपको पैसा दे रहा है तो आप उसकी इज्जत कर रहे हो, जब पैसा ना दे तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी ऊपर वाला भी आपसे परीक्षा लेता है। अगर आपको लाखों कमाने हैं ना, तो आपको लाखों कीमतें चुकानी पड़ेगी, लाखों कमाने वाले की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो कीमत हर कोई नहीं चुकाना चाहता, सब आसानी से कामयाब होना चाहते हैं। आज भर्ती, कल मिथुन चक्रवर्ती, तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर चीज की कीमत होती है। आपने एक धंधा डाला, उस काम में लॉस होने लगा, धंधा डाउन होने लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धंधा छोड़ दो। देखो ये तो काम है, धंधा है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ये तो लगा ही रहता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप खेती करते हो, ऐसे बहुत से लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, ठीक है, खेती किसानी करते हैं। खेत में एक बार फसल खराब हो जाती है तो किसान खेत तो नहीं छोड़ देगा, किसान खेत तो नहीं छोड़ देगा। वो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, इस बार फसल खराब हो गई, अगले बार फसल अच्छी हो गई। फिर वही कंडीशन हुआ उस किसान के साथ, फिर भी फसल खराब हो गई, फिर दोबारा फसल खराब हो गई। फिर किसान को विश्वास रहता है, उसको पता है कि चलो दोबारा खराब हो गई, पर तिबारा नहीं खराब हुई, और तिबारा भी वही हाल हो, तिबारा खराब हो गई। फिर चौथी बार जब वो किसान अपने खेत में बीज डालता है, फसल डालता है, तो वो फसल बहुत अच्छी तरीके से तैयार होती है, बहुत बढ़िया फसल आती है, ठीक है। तो इसका मतलब किसान तो नहीं छोड़ देता, किसान नहीं छोड़ देता अपना खेत कि चलो ये खेत में अनाज नहीं आ रहा, इस खेत को मत बोऊं, इसको ना करो काम, इसमें काम ना करूं, नहीं, वो नहीं छोड़ता। तो लोग उस तरह, जैसे किसान अपना खेत नहीं छोड़ता, अपना किसान ही नहीं छोड़ता, ठीक है। तो वैसे आप अगर अपना बिजनेस किए हो, अपना धंधा किए हो, कोई छोटा मोटा व्यवसाय किए हो, उसको मत छोड़ो यार। धंधा देखो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ये धंधे का नियम ही ऐसा, ठीक है।
अगर आपने सोचा है कि मुझे इस धंधे से 1 लाख रुपए कमाना है, मुझे इस धंधे से अमीर आदमी बनना है, आपकी सोच है कि मैं एक न एक दिन 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। फिर कारण क्या होता है, आप ये सोचते हो मुझे 1-2 लाख रुपए महीने कमाना है, आप ये सोचकर धंधा करते हो स्टार्ट, और फिर आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि मुझे पैसा कमाना, पैसा कमाता है। फिर वो क्या होता है, वो पैसा आपको नहीं मिलता, वो पैसा आपको 1 लाख रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ऊपर वाला आपसे परीक्षा लेगा, ये बंदा 1 लाख रुपए कमाने लायक है या भी नहीं। देखो, पैसा उसी के पास जाता है, कहते नहीं कि जितनी बड़ी संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, जितनी बड़ी संघर्ष उतनी बड़ी सफलता होती है सर। तो चीज़ है, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी आप धंधा, अपना व्यवसाय चालू करो तो उस काम को मत छोड़ो। जब आपका धंधा डाउन होने लगे, जब आपका लॉस होने लगे, तो समझ जाओ कि यही मेरी परीक्षा की घड़ी है, यही मेरी परीक्षा घड़ी है। आज मैं लॉस होऊंगा, इसका मतलब कल मैं फायदे में होऊंगा। लेकिन नहीं, लोग छोड़ देते हैं। छोड़ दोगे तो किसका घाटा होगा, आप ही का होगा। पैसा लगाए, सब कुछ किया, गया पानी में चला गया, कुछ नहीं आया हाथ में। ठीक है, तो वही चीज होता है, सब्र करके और धैर्य करके धीरे धीरे काम करो और धीरे धीरे सफलता को पाइए, कामयाब हो जाओगे। लेकिन नहीं, ये गलतियां मत करना, धंधे को मत छोड़ना कर। कोई छोटा, देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस हमारी छोट बड़ी सोच होती है, धंधा कभी छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, धन्यवाद।